ओके क्लास, आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस और इसकी कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो फेजेस हैं। तो सबसे पहले माइटोसिस की दो फेजेस को हम देख लेते हैं, जो कि हमारे पास पहली थी कैरियोकाइनेसिस, जिसको हमने कहा था इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड सेकंड वन वाज दी साइटोकाइनेसिस, जो हमने कहा था इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल ओवरऑल होल सेल। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, इट इन्वॉल्व्स फर्दर फोर स्टेप्स हैं इसके फर्दर। तो इससे पहले कि हम इसके स्टेप की तरफ जाएं, हम ये देख लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। सबसे पहले वहाँ पे माइटोटिक अपरेटस जो है बना था। तो फोर स्टेप्स हमारे पास कैरियोकाइनेसिस के कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रोफेज। प्रो मीन्स बिफोर, फेज़ ऐसा स्टेप जो सबसे पहले हो। सेकंड स्टेप है यहाँ पे मेटाफेज। मेटा का वर्ड जो है ये निकला है चेंज से। मेटा मीन्स चेंज। एक्चुअली ये सेकंड ऐसा स्टेप है जिसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं या इक्वाटोरियल प्लेट कहते हैं। वहाँ से इस स्टेप का नाम मेटाफेज निकला है। थर्ड फेज़ जो हमारे पास है वो है एनाफेज। द वर्ड एना मीन्स बिफोर, एना मीन्स अवे। एना मीन्स क्या है, अवे, जिसमें कुछ चीज़ या कोई भी एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से दूर जाए, अवे चली जाए, उसको हम उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। एंड द फोर्थ और द लास्ट फेज़ और द स्टेप इज़ द टीलोफेज। यहाँ पे जो वर्ड है टीलो का मतलब होता है लेट या लास्ट, ठीक है। तो टीलोफेज, लेट फेज या लास्ट फेज। तो ये चार फेजेस हैं जिनको कॉमनली एक निमोनिक के थ्रू याद कर लिया जाता है, PMAT, MAT। ये हमारे पास एक निमोनिक है। सीक्वेंस यही रहना चाहिए चारों फेजेस का। P मीन्स प्रो, M फॉर मेटा, A फॉर एना एंड T फॉर टीलोफेज। PMAT के निमोनिक से इसको याद कर लिया जाता है। ओके, ये तो हमारे पास अब नाम आ गए हैं, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे ही कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, माइटोटिक अपरेटस बन जाता है। उस माइटोटिक अपरेटस बनने के बाद ये चारों फेजेस स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस्ड वाइज, यानी कि पहले प्रोफेज ही होगी, फिर मेटा, देन एना एंड देन लास्ट में टीलोफेज होगी। तो किस तरह से होगी और इस फेज़ में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज़ का नाम से हमें पता चल रहा है जो सबसे पहली फ़ेज़, इस फेज़ में हमारे पास फर्दर डिवीजन हो जाती है। पहले डिवीजन से मुराद है कि बिगनिंग ऑफ द प्रोफेज़ एंड द लेट प्रोफेज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल मौजूद है जिसके अंदर न्यूक्लियस, ये रहा हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया और ये सारा न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास जो है क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से होता है, इस तरह से ये थ्रेड लाइक थिन थ्रेड, जिस तरह मकड़ी का जाला होता है, बिल्कुल इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। अभी क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर, यानी कि सिकुड़ के इकट्ठे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और इकट्ठे होकर थिन थ्रेड्स बनाना शुरू करते हैं, जिनको कहते हैं जी क्रोमाटिड्स। ये इस तरह से सिकुड़ना शुरू होते हैं तो ये क्रोमाटिड्स बन जाते हैं। ये जी थिक अब आपको नज़र आ रहे होंगे। याद रखें, जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग फेज़ में होता है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है नज़र नहीं आता। जब सेल ने डिवाइड होना होता है ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमाटिड हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास बिगनिंग ऑफ द प्रोफेज़ में हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोफेज़ में हमारे पास ये स्टेप होगा, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल हो जाएगा।
ठीक, ये पहले तो हमने ये तो देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एंड ऑफ प्रोफेज में क्या हो रहा है। एंड प्रोफेज में, एंड प्रोफेज के अंदर ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नज़र आ रही है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, ये डिज़ोल्व होने लग जाती है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह से, ये हमारे पास एक सेल है तो इसमें ये आ गया जी न्यूक्लियर इन्वेलप, इस तरह से थिन हो जाएगी। ये अंदर क्रोमाटिड्स प्रेजेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अब हमारे पास एक सेल आ गया और इसमें फिर सेल के अंदर ये क्रोमाटिन मटेरियल जो है इसी तरह प्रेजेंट है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी। जैसे ही ये डिसअपेयर हो जाएगी तो ये क्रोमाटिन मटेरियल जो कंडेंस होके क्रोमाटिड्स या और फिर थोड़ी ही देर बाद एंड प्रोफेज में ही क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होगा। अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, तो ये क्रोमोसोम जो है कहाँ प्रेजेंट हैं, फ्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट हैं। अब साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे मौजूद है सेल के अंदर, ये साथ ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, मोर विस्कस हो जाएगा। विस्कस का मतलब है थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी साइटोप्लाज्म की भी। पहले लिक्विड फ्लूइड लाइक था, अब मोर थिकनिंग स्टार्ट हो रही है। ये तो हो गया हमारे पास प्रोफेज। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है मेटाफेज़ का। मेटाफेज़ में हमारे पास क्या होगा, जो माइटोटिक अपरेटस बिफोर प्रोफेज़ अरेंज हो रहा था, ये इस तरह ये हमारे पास आ गया है एक सेल, और सेल में हमारे पास ये हैं क्रोमोसोम, ये जी मैंने बना दिए हैं। तो अब ये मेटाफेज़ स्टेज पे क्रोमोसोम अपने आप को सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सेल में अलाइन कर लेंगे। ये जी आ गए हैं सबके सब सेंट्रल पोजीशन में। मैंने यहाँ पे 4 ही दिखाए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट्स दरमियाने एरिया में आ गए हैं। जो बिल्कुल मिडल मोस्ट एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मिडल मोस्ट एरिया, ये सेंट्रल पोजीशन को हम कहते हैं। तो तमाम क्रोमोसोम अपने आप को सेंट्रल पोजीशन में अलाइन कर लेते हैं, और जो हमारे पास सेंट्रियोल्स और गनाली जिसमें से स्पिंडल निकले हुए थे, ये स्पिंडल जो हैं अब इस तरह से हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं इस तरह से। ये चारों के चारों को काइनेटोकोर प्रोटीन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर स्पिंडल और फाइबर अटैच हो जाएंगे। बाकी कुछ जो है स्पिंडल्स हैं वो सेंट्रियोल से एज अ पोलर स्पिंडल या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्म में निकलेंगी, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगी। थर्ड हमारे पास जो स्पिंडल सेंट्रियोल से निकल रही थी वो अवे फ्रॉम द क्रोमोसोम, सेंट्रल पोजीशन से अवे निकल रही टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, उनको हमने कहा था एस्ट्रल स्पिंडल या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो पोल्स पे थी, ऊपर या नीचे दाएं बाएं थी, लेकिन वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं थी, उनको हमने कहा था पोलर माइक्रोट्यूब्यूल या पोलर स्पिंडल्स। जो हमारे पास सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं एट द काइनेटोकोर पोजीशन, उनको हमने कहा है काइनेटोकोर स्पिंडल्स। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है, जो सेंटर में सारे के सारे अलाइन हो गए हैं, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट या मेटाफेज प्लेट और इक्वाटोरियल प्लेट। ये इक्वाटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट किस स्टेज में बन रही है, मेटाफेज में, सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस और इन कैरियोकाइनेसिस। इन द कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट बनती है मेटाफेज स्टेज पे। इसी मेटाफेज प्लेट को हम इक्वाटोरियल प्लेट भी कहते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी बात है जो मेटाफेज स्टेज में हमारे पास हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज स्टेज। ये थर्ड स्टेज है जिसके अंदर सेल के अंदर, एना का मतलब हमने कहा था अवे। अब क्या अवे जाएगा,
क्रोमाटिड्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो हमने मेटाफेज प्लेट बनाई थी इन मेटाफेज स्टेज। अब यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल से निकलने वाली काइनेटोकोर स्पिंडल्स जो हैं ये देखें आप, इस तरह से अटैच थी और कुछ पोलर भी निकली हुई थी। तो अब इस एरिया से अब दोनों क्रोमाटिड, एक क्रोमाटिड ये है, एक ये है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड हैं, इन दोनों ने सेपरेट होना है, अवे जाना है। ये बिल्कुल इस तरह से जाएंगी, ये एक क्रोमाटिड इधर को जाएगी और एक क्रोमाटिड जो है इधर को जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कुछ शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं आपको यहाँ पे एक क्रोमोसोम के थ्रू बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास आ गए हैं सेंट्रियोल्स और ये अपने आप को करेंगे पुल। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हर काइनेटोकोर पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम पे 2 फाइबर अटैच होंगे। एक हमारे पास राइट साइड वाले सेंट्रियोल से और एक लेफ़्ट साइड वाले सेंट्रियोल से आने वाला अटैच होगा स्पिंडल एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पोजीशन पे। जैसे ही पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो किसी के साथ भी अटैच नहीं है, आपस में जस्ट इंटरमिंगल होती हैं, अपने आप को खींचेंगी तो जो हमारे पास काइनेटोकोर स्पिंडल है ये छोटे हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक साइड पे मैं रस्सी डाल दूँ तो दूसरी साइड से रस्सी खींचूँ तो एक सामने वाली साइड से रस्सी छोटी होने लग जाएगी। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की वाली साइड से जब रस्सी खींची जाती है, स्पिंडल खींचा जाता है, तो काइनेटोकोर वाली साइड छोटी हो जाती है, एक पुल क्रिएट होती है, खिंचाव क्रिएट होता है, जिस वजह से क्रोमोसोम जो है यहाँ से टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होके एक क्रोमाटिड अब राइट साइड पे, दूसरा क्रोमाटिड लेफ़्ट साइड पे ऑपोजिट पोल्स की तरफ अवे चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं एनाफेज प्लेट और ये मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है पूरे कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस की। क्योंकि इसमें ये श्योर होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ क्रोमाटिड इक्वली हाफ गए हैं, ये ना हो कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक तरफ चला जाए, दूसरी तरफ से स्पिंडल खाली रह जाए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है। लास्ट फेज़ जो हमारे पास है वो है टीलोफेज़। टीलो का हमें पता है, हमने कहा था लास्ट या फिर लेट वर्ड या लास्ट, लेट फेज़ या लास्ट फेज़ ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इन दी माइटोसिस। तो टीलोफेज़ जो हमारे पास है इसमें बेसिकली क्रोमाटिड तो अब दूर चले ही गए हैं। ये है हमारे पास सेल जिसके अंदर ये सारी अकरिंग हो रही थी, ये सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक क्रोमाटिड, ये दूसरा क्रोमाटिड, तीसरा और ये चौथा, ये हमारे पास इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आ गए हैं। तो ये चारों क्रोमाटिड जो हमारे पास क्रोमोसोम थे उनके आ गए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फेज़ में क्या होगा। अब नंबर ऑफ़ क्रोमाटिड दोनों साइड्स पे इक्वली आ चुके हैं। अब ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द सेंट्रियोल है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये टूट फूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ये क्रोमाटिड बच गए हैं। अब क्रोमाटिड ये रह गए हैं, सेंट्रियोल्स हमारे पास टूट चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगी इन क्रोमाटिड्स के इर्द गिर्द। इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से एक न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर, ये हमारे पास मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमाटिड जो थे हमारे पास वो इक्वल आ गए हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उतने के उतने ही रह गए हैं जितना बिल्कुल के स्टार्ट में मौजूद थे। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगी और माइटोटिक अपरेटस जो था, जो माइटोटिक अपरेटस ये स्पिंडल थी जो सेंट्रियोल से निकली थी, वो डीकंडेंस हो जाएंगी और 2 न्यूक्लियाई 2 अलग अलग पोल्स पे, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों साइड्स पे जो हैं बन जाएंगे। तो ये हमारे पास होती है टीलोफेज़।